सो हे व्हाट्सअप बडीज़, कैसे हो तुम लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज के इस मानवा के 4th चैप्टर के साथ। तो अगर तुमने 3rd चैप्टर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाओ पहले 3rd चैप्टर देख के आओ। तो स्टार्ट करते हैं अपना मानवा बिना किसी देरी के। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं थर्ड ब्रदर को, जो गुस्सा होकर बाहर आया होता है और रात की चांदनी को देख रहा होता है, और उसके सेक्ट का एक जो मेंबर होता है उसे अंदर चलने को बोल रहा होता है। लेकिन जो थर्ड ब्रदर होता है वो उस रात की चांदनी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि फर्स्ट ब्रदर वो ज़्यादा दुखी है हम सबके मुकाबले। तभी फर्स्ट ब्रदर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद थर्ड ब्रदर उनके पास जाता है और कहता है, फर्स्ट ब्रदर आप अपने इस छोटे मूर्ख भाई को माफ़ कर दो। इस बात को सुनने के बाद फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जितना सब हो रहा है सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, और हम भाइयों के लिए सिर्फ आज रात का ही समय बचा है। इस कीमती समय को हमें एक दूसरे से नाराज़ होकर नहीं बेकार करनी चाहिए। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है, तुम्हें अपने इस बेवकूफ़ भाई को माफ़ मत करो। ये सुनने के बाद थर्ड ब्रदर थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है कि ऐसा मत कहो फर्स्ट ब्रदर, तुम अभी भी हमारे सॉल किलिंग चैम्बर के लीडर हो। फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो बता रहा होता है 10 टेस्टिमेंट्स के बारे में, और वो कहता है सेंट्रल प्लेन जैसे लॉलेस जगह पे, जहाँ हमेशा खून की नदियाँ बहती हों, वहाँ हम फ्रीडम इंजॉय कर पा रहे हैं। इसका रीज़न 10 टेस्टिमेंट्स ही है। और वो ये भी कहता है अगर ये सब पहले जैसा होता तो ये पूरी दुनिया जंग के गहरे खाई में गिर गई होती, जहाँ से इस दुनिया का निकलना नामुमकिन होता। इसलिए जो 9 ग्रेट सेक्ट्स और 1 यूनियन है वो 10 टेस्टिमेंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ आए, जो कि एक वार्निंग की तरह काम करता है। और सेंट्रल प्लेन के किसी भी सेक्ट के अगर डेमोनिक पाथ को फॉलो करते हैं तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। फिर सेक्ट लीडर बोलता है, ओल्ड मैन ये सब बातों को बंद करो और इसे सिंपल करके एक्सप्लेन करो। फिर वो सिंपल करते हुए एक्सप्लेन करते हुए बताता है, सॉल किलिंग चैम्बर ने बिना किसी वजह के कोचिस डिवाइन सॉर्ड का मर्डर कर दिया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है पूरी तरह से ख़त्म होने के अलावा। पर अजूर एसोसिएशन ने डिसाइड किया 10 टेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने को, ताकि उनके दूसरे मेंबर्स को भागने का टाइम मिल जाए, ताकि वो खुद की जान बचा सके। और तुमको ये 10 टेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट को परफॉर्म करना है। फिर से बेगर सेक्ट का जो लीडर होता है वो पूछता है, आखिर मुझे करना क्या है इस 10 टेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट में? तो ओल्ड मैन बताता है कि सबसे पहले तुम अजूर एसोसिएशन के पैर को काट डालोगे, फिर उसके कान और आँख निकालोगे ताकि वो कभी सुन ना सके और ना देख सके। इसके बाद तुम उसके सेंट्रल एब्डोमिनल एक्यू पॉइंट और सी ऑफ ब्लड एक्यू पॉइंट को ब्लॉक करोगे, ताकि वो अपनी की कभी यूज़ ना कर पाए। और फिर वो एक क्रीपी लाइन में बोलता है कि टारगेट बस एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा, जिसे सुनने के बाद सब डर जाते हैं। इसी बीच सेक्ट लीडर बोलता है, मुझे लगता है कि वो मुझसे किसी बंदे को कसाई की तरह मारने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत एक्साइटिंग होगा, लेकिन दुख की बात है मुझे ये सिर्फ अजूर एसेशन पर करने को मिलेगा। फिर ओल्ड मैन ये सब सुनने के बाद बोलता है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉल किलिंग चैम्बर के दूसरे मेंबर को भागने या जीने का एक और मौका देंगे। और कहता है 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन उन सबको एक एक करके पकड़ के मार डालेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक सॉल किलिंग चैम्बर बर्बाद नहीं हो जाता। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर चौंक कर बोलता है, क्या आखिर सब मरने वाले हैं? और फिर हंसते हुए बोलता है कि सॉल किलिंग चैम्बर का लीडर जो एक छोटे से चांस के लिए, जिससे उनकी मेंबर की जान बच सके, सिर्फ इसलिए उसने 10 एस्टिमेंट्स को चुना, जिससे इम्पॉसिबल है उनकी जान बचाना भी। इसके बाद वो सेक्ट लीडर अपने मेंबर से कहता है कि आज जल्दी सो जाओ, कल सुबह होने से पहले ही निकलना है। हमारा सीन शिफ्ट होता है चू की तरफ, जो कि सोया होता है और फिर बेड से उठकर नीचे आने लगता है। और जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है तभी ज्योक्सा बोलता है, यहाँ से भागने के सपने देख रहे हो तो अभी भूल जाओ। तो चू बोलता है, वो यहाँ से भाग नहीं रहा। फिर ज्योक्सा बोलता है, ऐसे चीज़ों में अपना स्ट्रेंथ को वेस्ट मत करो जिसे करना नामुमकिन हो। तो चू बोलता है, वो यहाँ से क्यों भागेगा, वो तो बस बाहर टॉयलेट करने जा रहा है। और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है, और अभी जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बगल वाले यार्ड से आ रही होती है। जिसे सुनकर वो क्यूरियस होकर दीवार के उस तरफ झांकने लगता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र उसी के आसपास है, वो बहुत ही तगड़ी स्वॉर्ड चला रहा होता है, जिसे कोई स्वॉर्ड मास्टर चला रहा हो। और उसके स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते टाइम उसका जो केप होता है वो उसके सर से पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की को, जिसके वाइट ग्रे हेयर होते हैं और ब्राउन आईज होती हैं, जिसे चू देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वो चू को नोटिस करते हुए उधर अपनी आंखें करती है, लेकिन चू वहाँ से हटकर नीचे आ गया होता है और वो उस दीवार के नीचे आ जाता है। तभी चू सुनता है कि उसे लड़की को कोई बोल रहा होता है, क्या तुम्हें एल्डर्स ने नहीं बताया कि तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए? तो वो बोलती है, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो इसलिए थोड़ा बाहर फ्रेश एयर के लिए आई है। फिर वो सीनियर जो होता है वो उस लड़की से बोलता है, जल्दी से अंदर जाओ, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है सीनियर, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि सॉल किलिंग चैम्बर में कुछ हो रहा है। तो वो सीनियर बोलता है कि ये सब एल्डर्स पे छोड़ दो, तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। तो वो लड़की येस करती है। फिर वो सीनियर से हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम सोगे है, जो कोई और नहीं, सॉल किलिंग चैम्बर की फ्यूचर हेड है। और वो सीनियर होता है, वो कह रहा होता है कि सोगो, कुछ भी हो जाए पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए
कि सिर्फ तुम ही सोल किलिंग चैम्बर को रिवाइव कर सकती हो। तो सोगो कहती है वो इस बात को ध्यान रखेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सोल किलिंग चैम्बर के जो ब्रदर्स होते हैं वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अपने आखिरी के कुछ पल साथ हंसते हुए बिता रहे होते हैं। लेकिन जब आखिरी पल आता है तो सब भाइयों को बिछड़ने की बात आती है तो सब शांत हो जाते हैं। फिर फर्स्ट ब्रदर होता है, वो बोलता है कि मैंने जो भी समय तुम लोगों के साथ बिताया वो बहुत ही इंजॉयबल था। तुम लोग की वजह से ही मैंने इतना अच्छा और बढ़िया लाइफ जी पाया हूँ। इसके बाद आखिरी के लाइन में वो बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम इस सोल किलिंग चैम्बर पे आने वाली तबाही से जिंदा बच के तुम लोग वापस फिर आओगे। इसके बाद सारे ब्रदर फर्स्ट ब्रदर को ग्रीट करते हैं मार्शल आर्ट वे में, और फर्स्ट ब्रदर भी उनको ग्रीट करता है। फिर बात सुबह हो जाती है और हम देखते हैं जो बेगर सेक्ट के मेंबर्स हैं और उसका लीडर है सोल किलिंग चैम्बर के गेट पे। और जो बेगर सेक्ट का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, अजूर एसेसन मर्डरर ऑफ क्योचिस डिवाइन सोड, बाहर आओ और अपना 10 टेस्टिमेंट्स के पनिशमेंट को लो।